गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। शाम के 3:30 बजे हुए हैं। जस्ट बच्चे ट्यूशन गए हैं और मैं शैम्पू करके आई हूँ। बाल एकदम गीले गीले हैं, एकदम गीले हैं। और मेरी आवाज़ में आपको ना थोड़ा सा जोश कम लग रहा होगा कुछ दिनों से, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, बहुत थक गई थी। इतना थक गई थी कि मैं दिन रात आजकल सो रही हूँ गाइस, बहुत सो रही हूँ मैं। और सब लोग बोलते हैं मैं पिंक लिपस्टिक लगाती रहती हूँ, इसलिए मैंने आज ये मरून डीप रेड कलर लगाया हुआ है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। और पहना हुआ है मैंने ये हुडी ना। मेरे फेस पे धूप आ रही है मेरी विंडो में से, पर्दा डला हुआ है, स्टिल बीच में से थोड़ी सी धूप आ रही है मेरे ऊपर। सो आज का जो वीडियो है वो है एक चिट चैट वीडियो। और चिट चैट के साथ साथ हैं मुझे कुछ कंप्लेंट्स, जैसे कि सब लोग मुझे कमेंट करके कंप्लेंट किया करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग, सब नहीं लेकिन वो लोग जो मुझे हमेशा बोला करते हैं आपके लिप्स बड़े गंदे हैं, आप तो बुढ़ी औरत हो, और ब्ला ब्ला ब्ला। सो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, एक मिनट मेरा हाथ दुख रहा है, मैं इसको फिक्स कर देती हूँ ट्राईपॉड पे, सो दैट मैं आराम से बात कर सकूँ। ओह यस गाइज, आई एम बैक। सो बात करनी है मुझे आपसे कुछ रिगार्डिंग फ्यू कमेंट्स, मुझे उसके बारे में बात करनी है। मैं बहुत दिन से सोची थी इस बारे में बात करना, लेकिन लेट गो कर देती हूँ मैं, ये सब बातों को छोड़ देती हूँ। एक मिनट विंडो ओपन करके। सो यस, विंडो ओपन की, हल्का सा अभी सनशाइन है और आई थिंक ये टाइम है समथिंग 5:30 बजे का। विवेक जा रहे हैं अभी को लेने के लिए। सो आज का जो वीडियो है वो एक चिट चैट वीडियो है, जिससे मैंने आपको बताया मुझे बात करनी है कुछ कमेंट्स के बारे में जो मुझे लिटरली हर्ट कर गए हैं, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग रिपीटेडली। एक दो बार हुआ तो मैंने उन चीज़ों को छोड़ दिया, बहुत सारी बार हुआ, वैसे एक दो बार नहीं, मैं तो आपको कम बता रही हूँ, बहुत सारी बार हुआ। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, काफ़ी फ्रीक्वेंसी है। मेरी 2-3 सब्सक्राइबर्स ही हैं आई थिंक, बिकॉज सब्सक्राइब किया होगा तभी उनको मेरे हर वीडियो के बारे में पता चल जाता है और वो हर व्लॉग पे आ जाती हैं कुछ ना कुछ गंदगी मचाने के लिए। सो उसमें से 2-3 नाम मुझे याद हैं। एक है शिरली करके कोई है, एक है जैबू निशा, और एक है कौसर घाची, एंड एक है गबा खान। ये कुछ 3-4 नाम मुझे याद हैं। वैसे बाकी के जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं दे आर ऑल स्वीट हार्ट, मुझे हमेशा वो हर चीज़ के लिए प्रमोट करते हैं, मुझे हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं हर चीज़ में। बट ये जो शिरली जी हैं, ये हमेशा मुझे, जैबू निशा एंड शिरली, ये दोनों, मुझे नहीं पता ये दोनों एक ही हैं, इन्होंने अलग अलग नाम से आईडी बनाई हुई है या अलग अलग पर्सन है, आई रियली डोंट नो अबाउट इट। बट दे ये दीज टू पीपल, दीज टू पर्सन ऑलवेज दे आर राइटिंग कॉमेंट्स लाइक आप तो बुढ़ी औरत हो, और आप फिर से आ गई मेकअप लगा के, और 2.5 किलो, कितना 10 किलो मेकअप लगा के आ गई एंड ऑल दैट। सो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं बुढ़ी हूँ या मैं जवान हूँ तो मैं आपका क्या ले रही हूँ। और इस दुनिया में मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि उसकी उम्र कहीं जाके रुक जाएगी। अगर आप मेरे को सुन रहे हो राइट नाउ, शिरली जी एंड जैबू निशा जी, तो क्या आप हमेशा जवान रहने वाली हो? आप कभी 30s में नहीं आओगे, 40s में नहीं आओगे, 50s में नहीं आओगे। सो हर किसी ने आना है, हर किसी ने इस एज को निकालना है। बट मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि अगर कोई इंसान या कोई भी औरत अगर 30s को क्रॉस कर गई है, या वो 40s में है, वो 50s में है, तो वो लिपस्टिक नहीं लगा सकती। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों की ये गलतफहमी दूर कर दूँ, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ गाइज, मैं इन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ। ये जो मैंने बताया, जो लोग मुझे इस तरह के कॉमेंट्स कर रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से मैं लेट गो भी कर रही थी, लेकिन मुझे लगा अब आंसर देना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए आज मैं आ गई हूँ आंसर देने के लिए। सो ये हमेशा मुझे कहती है कि तुम 10 किलो मेकअप लगा के आ गई, तुम इतना किलो मेकअप लगा के आ गई। कोई इस वक्त आके मेरे घर में देख ले कि मैंने कुछ लगा रखा है क्या? कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ लिपस्टिक है और काजल है और हल्का सा आईलाइनर है। मैंने यहाँ पे कोई मेकअप बेस नहीं लगाया। इनसे कोई पूछे मेकअप का मतलब क्या होता है? मेकअप का मतलब होता है जब आप पूरे स्किन पे जो है कुछ बेस लगाते हो, कॉम्पैक्ट लगाते हो, तब बेसिकली मेकअप माना जाता है, क्योंकि वो मेकअप बेस है। बट लिपस्टिक तो हम नॉर्थ इंडियंस की शान है। आप किसी को भी देख लेना, अगर वो नॉर्थ इंडियंस होंगे, बाकी स्टेट्स का मुझे नहीं पता, वैसे सभी ने अच्छी तरह से रहना चाहिए, मेरा तो हमेशा यही सजेशन है सबको। बट नॉर्थ इंडियंस स्पेशली वुमन लिपस्टिक ज़रूर लगाती हैं तैयार होने के बाद, नहाने के बाद, या शाम को जब वो सो के उठती हैं, या मतलब काम से थोड़ा फ्री होती हैं, सॉरी थोड़ी सी गर्मी लग रही है, सो उस टाइम पे वो ज़रूर तैयार होती हैं लिपस्टिक वगैरह लगा के। सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं मेकअप लगा रही हूँ, मेकअप तो नहीं लगा रही वैसे मैंने बता दिया, लेकिन अगर मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ या काजल लगा रही हूँ या लाइनर लगा रही हूँ, तो ऐसा कहाँ लिखा है कि कोई औरत अगर 30s क्रॉस कर गई है, या 40s में आ गई है, या 50s में आ गई, या 60s में आ गई, तो वो लिपस्टिक नहीं लगा सकती? ये कहाँ लिखा है?
फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर मैं लगा भी रही हूँ कोई चीज़, तो क्या आपसे पैसे मांग के लगा रही हूँ? मैं मेरे पैसों से लगा रही हूँ, मेरे पति के पैसों से लगा रही हूँ, मेरे पति को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मैंने क्यों लिपस्टिक लगाई है? थर्ड क्वेश्चन है मेरा, बहुत सारे लोगों को मेरे लिप्स से प्रॉब्लम है, जैसा मैंने एक और ब्लॉग में भी बोला है कि आपके लिप्स बहुत बड़े हैं, बड़े भद्दे लगते हैं, ब्ला 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 ब्ला। अब ये बता दो मुझे कि क्या आपके हाथ में है कि आप अपनी नाक या अपनी आँख या अपने होंठ अपने हिसाब से सेट कर सको? ये अपने हाथ में नहीं है गाइस। सो इस चीज़ के लिए आप बोल रहे हो, जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और सेकेंडली आप परफेक्ट होंगी? मैंने तो आपको देखा नहीं जो मुझे इस टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं, बट क्या आप परफेक्ट होंगी? कांच में ज़रा अभी के अभी मेरे को ये, अगर आप सुन रहे हो तो अभी के अभी कांच में जाके देखो, कहीं ना कहीं कमी ज़रूर होगी। नोबडी इज़ परफेक्ट। सो भगवान ने जैसा मुझे बनाया है, भगवान ने जैसा मेरे होंठों को बनाया है, वैसे मेरे होंठ हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, राइट? कोई भी कुछ नहीं कर सकता है गाइस, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। सो उन चीज़ों के लिए तो मत बोलो एटलीस्ट जिस पे इंसान का बस नहीं है, जो उसे गॉड गिफ्टेड मिली हैं। किसी के भी फीचर्स उसे गॉड गिफ्टेड मिलते हैं, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता इंसान खुद से। तो अपनी नाक हो, अगर आज मेरा बस चले तो मैं बहुत सारे करेक्शन कर लूँ मेरे फेस में, या हर एक लड़की को ऐसे लगता होगा। हर एक लड़की को मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, हर लड़की जब कांच में देखती है या शीशे में देखती है, मिरर में देखती है, तो उसको अपने अंदर 100% थोड़ी बहुत कमियाँ नजर आती हैं कि भाई ये चीज़ थोड़ी ऐसे होनी चाहिए थी, ये चीज़ थोड़ी ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन वी कैन नॉट करेक्ट इट। और ये चीज़ इतनी छोटी सी बात, और एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ रियलिटी कि हम अपने आप करेक्शन नहीं कर सकते अपने फीचर्स में। देन हाउ कैन यू राइट दीज कमेंट्स गाइज? आप कैसे लिख सकते हो ये बातें? और एक और जवाब देना चाहती हूँ मैं मेरे होठों पे से। वैसे जहाँ तक मुझे पता है, आर यू इन ट्रेंड, और आप बहुत ही पुराने ज़माने की हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, नाउ अ डेज वुमन एंड फीमेल्स आर डाइंग टू हैव लिप्स लाइक दिस। मतलब मैं ये नहीं कह रही मेरे लिप्स बहुत अच्छे हैं, पर मैं बता रही हूँ कि सबको आजकल बड़े लिप्स चाहिए, थोड़े प्लमी, थोड़े उभरे हुए लिप्स चाहिए। सो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिप्स इतने बुरे हैं। मुझे नहीं बुरे लगते, मेरे हस्बैंड को बुरे नहीं लगते, मेरे बच्चों को बुरे नहीं लगते। आप कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मेरे लिप्स बहुत बुरे हैं? आपकी थिंकिंग आप आपके पास रखिए। मुझे आपकी सजेशंस या आपके कॉम्प्लीमेंट्स या आपके कमेंट्स या आई मीन टॉन्टिंग और ये सब नहीं चाहिए मुझे। सो कीप दीज थिंग्स विद यू। अब मैं आती हूँ वापस शिरली के ऊपर। सो जो शिरली हैं, मेरे जो अभी कुछ दिन पहले का व्लॉग है, जो मैंने जयपुर के बाद पहला व्लॉग डाला था, उस पर आप जाके कमेंट्स पढ़ सकते हैं गाइस। मैडम ने क्या क्या लिखा हुआ है, बुढ़ी औरत। मैंने उन्हें जवाब भी दिया कि क्या आप अपनी मम्मी को ऐसा ही कह के बुलाते हो, बुढ़ी औरत? तो वो मुझे बता रही है कि कंट्रोल योर टंग, ठीक है? सो यार पहले तुम अपनी टंग कंट्रोल कर लो, तुमसे अपनी टंग कंट्रोल नहीं हो रही। और मुझे लिख रही है कि यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट यू आर अ बुढ़ी औरत। कोई उससे पूछे कि मैं खुद उसकी मॉम से अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ, मीन्स उसी लेवल पे जाके बात कर रही हूँ कि भाई तुम जब अपनी मम्मी को बुढ़ी औरत कह के नहीं बुलाती हो, जबकि वो तुमसे बड़ी हैं, तो तुम किसी और को कैसे बुला सकती हो बुढ़ी औरत बोल के? सो मैं अपने आप को उन्हीं की जगह पे रख रही हूँ, उसी एज ग्रुप में डाल दिया, जबकि मैं शायद उस एज ग्रुप में नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैंने डाल दिया। लेकिन वो मुझे वापस जवाब दे रही है कि आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि आप बुढ़ी औरत हो। आप लोग कन्वर्सेशन पढ़ लेना, वो ज़्यादा मुझे बताने में इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज वो है मेरे ब्लॉग पे, आप लोग जाके पढ़ सकते हो, ओपन कमेंट्स है, आप पढ़ सकते हो। सो गाइज आप लोग पढ़ लेना। जयपुर के आने के बाद फर्स्ट व्लॉग जो मैंने डाला था, टाइटल था मैंने क्या किया इतने दिन, वो वाला व्लॉग। सो शिरली जी, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, मैं बुढ़ी हूँ या मैं जवान हूँ, उससे आपको क्या मतलब है? मेरे हस्बैंड को दिक्कत नहीं है, मेरा हस्बैंड बैठा है संभालने के लिए, मेरा हस्बैंड है यहाँ पे देखने के लिए कि मैं बुढ़ी हूँ या जवान हूँ या क्या है या ब्ला ब्ला ब्ला। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप जवान रहने वाली होंगी, शायद भगवान ने आपको वरदान दिया होगा कि आप कभी बुढ़ी नहीं होगी, हो सकता है, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई वरदान नहीं मिला है। सो आपको मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैं एक बुढ़ी औरत हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि अगर एक औरत के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसको सब कुछ करना छोड़ देना चाहिए। बस ये सोच के बैठ जाना चाहिए, यार अब तो उम्र होने लगी और आई कैन नॉट डू दिस एंड आई कैन नॉट डू दैट। वाई, फॉर वॉट? वी हैव गॉट दिस लाइफ वंस यार, सो वी शुड लिव इट फुली, राइट? आपका लैंग्वेज देखो यार, आप कौन से लैंग्वेज में बात करते हो? आप मुझे बोल रहे हो कि कंट्रोल योर टंग,
फर्स्ट कंट्रोल योर टंग यार, तुम लोग अपनी टंग को कंट्रोल करो। तुम लोग किस लैंग्वेज में बात करते हो पहले उसे करेक्ट करो, करेक्शन बहुत ज़रूरी है तुम लोगों के अंदर। मतलब मेरे हस्बैंड को दिक्कत नहीं है मेरे बुढ़े होने से, मतलब एज पर हर स्टेटमेंट के मैं बुढ़ी औरत, सो मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है मेरे बुढ़े होने से, मेरे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मॉम डैड को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है कि मैं यूट्यूब पे हूँ, आई एम अ यूट्यूबर, और तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखो, ठीक है। और मैं बुढ़ी हूँ या जवान हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अपनी यंग एज एंजॉय करो। आप मेरे बुढ़ापे की सोच सोच के बेकार में अपना बुढ़ापा क्यों जल्दी ला रही हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेरी टेंशन लोगी उतने ज़्यादा तुम्हारे बाल वाइट हो जाएंगे, टेंशन से स्किन खराब हो जाएगी, यू नो, टेंशन लेने से सब कुछ बिगड़ जाता है, बाल, स्किन, यू नो। सो बेटर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, बेटर यू फोकस ऑन योर सेल्फ। आप जवान हो, आप अच्छे हो, चलो मैं तो बुढ़ी हूँ, मैं तो बड़ी ख़राब दिखती हूँ, मेरे लिप्स गंदे हैं, मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ और फिर भी मैं यूट्यूब पे हूँ, तो कोई बात नहीं। आप जवान हो ना, आप आ जाओ यूट्यूब पे और बनाओ वीडियोस, बनाओ ब्लॉग्स और जियो अपनी लाइफ, जो करना है करो। सो मेरे बारे में सोच के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। एक साइड पे आप लिखते हो शिरली जी के यू सच यूट्यूबर्स इन अ बैड मैनर यू हैव रिटन, और दूसरी साइड पे आप हमारे व्लॉग्स भी देखते हो। ये दो चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं गाइस। आई मीन अगर आपको नहीं पसंद है हम जैसे यूट्यूबर्स, और अगर आपको मैं बुढ़ी नज़र आती हूँ या मेरे लिप्स ख़राब नज़र आते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मैं 10 किलो मेकअप लगा के आती हूँ, मत देखो गाइस, मत देखो। क्यों देख रही हो? कोई आपको फोर्स कर रहा है देखने के लिए? कर दो अनसब्सक्राइब। मुझे ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल पे आके मेरे व्लॉग्स में गंदगी मचाने के लिए और मुझे भद्दे भद्दे कमेंट्स करने के लिए। मैं चाहती तो आपको ब्लॉक कर सकती थी, मैं चाहती तो आपके कमेंट्स को रिपोर्ट कर सकती थी, बट मैंने वो नहीं किया। बहुत टाइम तक मैंने ये सब सहा है आपका, उसके बाद मुझे गुस्सा आया, उसके बाद आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपको ये मैसेज देने के लिए। सो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ अपना टाइम अपने ऊपर लगाओ, मेरे ऊपर नहीं। मैं बुढ़ी हूँ या जवान हूँ, जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ, मैं खुश हूँ खुद से। आई लव माई सेल्फ एंड आई बिलीव इन दिस थिंग कि एवरीबडी शुड लव देमसेल्व्स, यू नो। क्योंकि हम जब खुद को प्यार करते हैं ना, खुद की इज्जत करते हैं, तो जीने का मज़ा ही कुछ और आता है, और पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग नज़र आता है जब हम खुद को प्यार करते हैं। सो आप जितना टाइम मुझे ये बताने में लगा रहे हो कि मैं बुढ़ी औरत हूँ या मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या मैंने कितना मेकअप लगाया हुआ है, उतना टाइम आप मेरे ऊपर वेस्ट ना करके अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपनी यंग एज को और ज़्यादा खूबसूरत बनाइए। अपने टाइम को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, और जिसे आप पसंद नहीं करते उसके ब्लॉग्स देखिए, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, एंजॉय योर लाइफ। सो इतना ही कहना चाहती हूँ। स्टॉप कमेंटिंग लाइक दिस। इससे मेरी आपकी मीन मेंटालिटी सबके सामने आ रही है। आप कितना करप्ट सोच सकते हो वो सबके सामने आ रहा है। सो शिरली जी और ज़ैबुनिशा जी तो लैंग्वेज में भी मतलब बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। वो तो ऐसी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ करती हैं। उन्होंने मुझे यहाँ तक बोला हुआ है कि तू तो सड़क की नाचने वाली है क्या, तू नाचने वाली है, ये बोला हुआ है ज़ैबुनिशा जी ने। उनसे कोई पूछे, मैं मेरा घर बार लेके बैठी हूँ, मेरा पति, मेरे बच्चे, आप लोग मुझे इतने महीनों से देख रहे हो, हाउ कुड शी राइट लाइक दिस? स्टिल आई डिडंट ब्लॉक हर, स्टिल आई डिडंट रिपोर्ट हर कमेंट्स। सो मेरा बस यही जवाब है कि थोड़ी सी ह्यूमैनिटी अपने अंदर बाकी रखो, थोड़ी शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो किसी को कुछ भी बोल देने से पहले। आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई चैनल बना के बैठा है या कोई ब्लॉगर है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहा है या पब्लिकली अपने वीडियोस डाल रहा है तो वो ये सब सुनने के लिए बैठा हुआ है, आप उसे कुछ भी सुना दो, बस धड़ाक से कुछ भी बोल दो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। वी ऑल्सो हैव फैमिलीज, वी ऑल्सो हैव husbands, kids, everybody, my in-laws, my mother-in-law, my brother-in-law. So I'm also a common female, okay. एक फीमेल होके दूसरी फीमेल के बारे में ऐसा लिखने से पहले 10 बार सोचो यार। आप भी एक ह्यूमन बींग हो, मैं भी एक ह्यूमन बींग हूँ, आप भी एक फीमेल हो, मैं भी एक फीमेल हूँ। हमें शर्म आनी चाहिए एक दूसरे के लिए ऐसा लिखते हुए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, मुझे क्या, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। दैट वॉज द ओनली रीज़न जब मैंने सोमाली जी के लिए ब्लॉग बनाया था, उस पर भी बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आए हुए हैं। उसके बारे में भी मैं आपसे नेक्स्ट मेरे वीडियो में बात करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में तब से चल रही हैं जब से वो वीडियो मैंने डाला है। इतने गंदे कमेंट्स हैं गाइस। कुछ लोगों ने तो लैंग्वेज को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है, वो भूल गए हैं कि कहाँ पे हद ख़त्म होती है कुछ बोलने की, वहाँ तक जाके उन लोगों ने बोला। सो उस पर मैं बात करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
सो प्लीज़ स्टॉप इट गाइस, नहीं अच्छा लगता यार। शिरली जी एंड जैबुनिशा जी एंड गबा जी एंड जो भी नाम है, कौसर ढाची, और एक थी और जिनका नाम था सुरभि मदन। यार मेरे लुक्स को लेके इतना प्रॉब्लम क्यों है आप लोगों को मेरे लुक्स से लेके? हाँ, इतनी भी बुरी नहीं दिखती मैं, मुझे खुद को पता है कि मैं इतनी बुरी नहीं दिखती हूँ, ठीक है। सो माइंड योर ओन बिजनेस, आपके काम पे ध्यान दीजिए। एंड जिसे आप पसंद नहीं करते, आई एम टॉकिंग अबाउट मी, जिसे आप पसंद नहीं करते उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिए। एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय योर टाइम। एंड आप लोग जवान हैं, मैं बुढ़ी हूँ, तो कोई बात नहीं, यंग एज को, अपने प्रीशियस टाइम को वेस्ट मत कीजिए मेरे पीछे। एंड एन्जॉय योर लाइफ गाइज। सो बस इतना ही कहना चाहती थी मैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। मुझे पता है थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया था। गुस्सा नहीं कह सकते इसे, एक्चुअली बहुत बार चीज़ों को छोड़ा भी है। गुस्से वाली होती मैं तो तभी रिएक्ट कर देती, ब्लॉक कर देती, लेकिन मैंने वो नहीं किया। सो इस तरह से लिखना यार, मुझे नहीं लगता कि इट्स ह्यूमैनिटी। किसी को कुछ भी लिख दो मुंह खोल के, सोचो भी नहीं कि मतलब क्या लिख रहे हैं हम। एज अ फीमेल, आज मैं भी एक फ़ीमेल हूँ, और एक दूसरी फीमेल को मैं ऐसा नहीं लिख सकती कभी भी। अगर एक फ़ीमेल होके मैं अगर एक फ़ीमेल को सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ, सो देयर इज़ नो यूज़ टू बी अ फीमेल। सो नो इश्यूज़। वेल, बाकी सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, आई नो दैट। और आई एम रियली हैप्पी, हमारी 2K की फैमिली ओवर हो चुकी है, मतलब ऊपर जा चुकी है। एंड जो मेरा प्रॉमिस था कि हम सेलिब्रेट करेंगे, वो मैंने अभी नहीं किया है। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं चली गई थी जयपुर, देन आके था मेरा ऑर्डर, बहुत ज़्यादा बिजी थी। सॉरी फॉर दैट गाइज, बट आई रियली रियली लव यू बाय हार्ट, लव यू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए। एक चीज़ के लिए बहुत खुशी होती है मुझे कि ऐसे कमेंट्स करने वाले बहुत कम हैं, और 100% में से जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितनी मेरी यूट्यूब की फैमिली है, उसमें से शायद 5-6% या 10% मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो ऐसे कमेंट्स करते हैं। एल्स ऑल लव्स मी लाइक एनीथिंग, दे वेट फॉर मी, आई मीन यू गाइज वेट फॉर मी, वेट फॉर माई लाइव सेशन if I'm not feeling well, and I post on my community, you guys always support me and love me like anything. So इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। लेकिन मुझे लगा था जवाब देना ज़रूरी है, सो मैंने ये वीडियो बनाया और उन लोगों को रिप्लाई किया है। वेल, लव यू गाइज, लव यू सो मच। मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, एंड टिल देन बाय बाय, लव यू।